नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके से प्रदर्शन एआईएमआईएम ने किया, उसके बाद अब एआईएमआईएम ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया है और नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। सीमांचल की 5 सीटों पर एक बार फिर से ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसी तरीके से ओवैसी ने प्रदर्शन किया। तो ओवैसी अब ये कहने लगे हैं कि मुस्लिमों की भी भागीदारी होनी चाहिए और एआईएमआईएम का मुख्यमंत्री होना चाहिए और इसके अलावा तमाम और उन्होंने ऑफर दिए हैं। साथ ही नीतीश कुमार को जो ऑफर दिया है उन्होंने, वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन सीमांचल में, बिहार में किस तरीके से एआईएमआईएम ने प्रदर्शन किया है, पहले वो जान लीजिए। एआईएमआईएम का बिहार में प्रदर्शन जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचा, धामन, अमौर और 22 सीट जीते। ये सभी 5 सीट मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में आती हैं। एआईएमआईएम की ये जीत इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में एनडीए की लहर के बीच आरजेडी जैसी पार्टी 25 सीट तक आकर सिमट गई। एआईएमआईएम पिछले चुनाव में मिली 5 सीट को बचाने में कामयाब रही, वो भी तब जब पार्टी के पिछले चुनाव में जीते 5 में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। तो कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का यह प्रदर्शन बिहार में रहा। सीमांचल में पिछली बार भी शानदार प्रदर्शन था। 5 सीटें उनकी पार्टी ने जीती थी, हालांकि 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे और अब की भी कुछ उसी तरीके से प्रदर्शन किया है। नए प्रत्याशियों पर दांव लगाया ओवैसी ने और सीमांचल की जनता ने ओवैसी के प्रत्याशियों को जिता दिया। ये सब क्यों हुआ? दरअसल ओवैसी के खिलाफ लगातार प्रचार कर रहे थे आरजेडी वाले और एक्सट्रीमिस्ट तक कह दिया था तेजस्वी यादव ने, जिसके बाद ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने इस एक बयान को भुनाया सीमांचल में और कहा कि हमारे सबसे बड़े नेता को अतिवादी कहा जा रहा है। और फिर मुस्लिम समाज एक हुआ और ओवैसी की पार्टी को वोट दिया और 5 प्रत्याशी सीमांचल से जिता दिए। अब 5 प्रत्याशी सीमांचल से ओवैसी के जीते हैं, तो फिर इसके बाद ओवैसी ने बड़ा ऑफर दिया है। एआईएमआईएम बिहार के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया, हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं, इसीलिए अभी भी मौका है। एआईएमआईएम मुख्यमंत्री, जेडीयू 2 उप मुख्यमंत्री 20 मंत्री, आरजेडी 6 मंत्री, कांग्रेस 2 मंत्री, सीपीआईएमएल 1 मंत्री, सीपीआईएम 1 मंत्री, इक्वल टू सरकार, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार 2029। तो एआईएमआईएम ने जो ये ऑफर दिया है वो जेडीयू को ऑफर दिया है, कांग्रेस को ऑफर दिया है, इसके अलावा आरजेडी को ऑफर दिया और कहा है कि हम सब मिलकर सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री एआईएमआईएम का हो जाए, नीतीश कुमार 2029 में पीएम पद के उम्मीदवार हो जाएं। तो ये बड़ा ऑफर दिया गया है ओवैसी की पार्टी की तरफ से। हालांकि ये सिर्फ ऑफर ही लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में लौटी है, नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने 2024 इलेक्शन के बाद ये आश्वस्त कर दिया था। 202 सीटें एनडीए को मिली हैं, जिसमें से 89 सीटें बीजेपी के हिस्से में हैं, 85 सीटें जीती हैं जेडीयू ने और 19 सीटें जीती हैं एलजेपी रामविलास ने। चिराग पासवान का भी प्रदर्शन शानदार रहा। वहीं बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की हालत बेहद खराब रही। कांग्रेस केवल 6 सीट जीत पाई और आरजेडी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती रहती है बिहार में, वो 25 सीटों पर सीमित रह गई। राघोपुर में भी एक वक्त तेजस्वी यादव की हालत खराब हो गई थी, हालांकि अंत में वो चुनाव निकाल ले गए, लेकिन तमाम प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। और इसी बीच जब सीमांचल में इतना बेहतरीन प्रदर्शन हो गया ओवैसी का, तो ओवैसी की पार्टी उत्साहित है और वो मुख्यमंत्री पद मांग रहे हैं बीजेपी को, एलजेपी आरवी को दरकिनार करके। तो ऐसे में जो ओवैसी ने ये ऑफर दिया है, उस ऑफर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही एनएफ न्यूज़ की वेबसाइट www.newsnf.com पर जाकर आप देश और दुनिया की विस्तृत रिपोर्ट वहां पर पढ़ सकते हैं। वहीं सीमांचल में इतनी शानदार जीत के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने
अपने बयान में क्या कुछ कहा था, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। एक बात सुनिए, अगर इंडिया अलायंस नहीं जीत रहा वहां पर, कितने 30 सीटों पर, शायद अब नहीं मालूम काउंटिंग कि 30 ऑड सीट, 34 पे अगर आप बोल सकते कि दूसरे समाज ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोल सकते ना। क्या बोल सकते इस कास्ट ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उस पर उफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीजों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आमोर इमाम जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूं कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलए को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वहां मेहनत करते। हम इस तरह के दावे नहीं करते। अब जो इस तरह के दावे किए हैं, अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब है। एक बात सुनिए, अगर इंडिया अलायंस नहीं जीत रहा वहां पर, कितने 30 सीटों पर, शायद अब नहीं मालूम काउंटिंग कि 30 ऑड सीट, 34 पे अगर आप बोल सकते कि दूसरे समाज ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोल सकते ना। क्या बोल सकते इस कास्ट ने हम वोट नहीं दिया? आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उस पर उफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीजों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आमोर इमाम जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूं कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलए को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वहां मेहनत करते। हम इस तरह के दावे नहीं करते। अब जो इस तरह के दावे किए हैं, अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब है।